हाँ, तो आइए जरा लिखते हैं कुछ ईसॉप के बारे में। ईसॉप है सर हमारा CS एग्जीक्यूटिव में आपका ये है, और ये एग्जाम में आपका 5 to 10 मार्क्स का आ सकता है, 5 से 10 में दिखाऊंगा आपको PYQ में भी। क्या होता है बच्चों ईसॉप? एम्प्लॉई स्टॉक, ये ODOP का OP है लास्ट वाला है, एम्प्लॉय स्टॉक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है जी। सर ये क्या होता है? आप मेरे को एक बात बताइए, आप सभी बच्चे जब CS बन जाओगे तो क्या करोगे? सबसे पहले जॉब, चलो गुड। और जब फर्स्ट जॉब होगी आपकी तो कितना टाइम यू आर प्लानिंग की, मतलब नेक्स्ट कंपनी में जाने से पहले, या सोचोगे कि अब इसी कंपनी में 7-8 साल या अगर 6 महीने बाद ही एक बेटर जॉब मिली तो फिर स्विच कर दो, और फिर उस कंपनी में 6 महीने बाद और बेटर मिली तो, और बेटर जॉब तो आप समझ रहे हो पैसे की बात ही करो, है ना, प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल बेटर। तो मतलब जैसे अगर सपोज करो पैसे सेम है पर प्रोफाइल अच्छी मिल रही है उसमें, तो भी कर लोगे। ठीक है। तो आपको पता है जब आप एक कंपनी ज्वाइन करते हो और जब आप फ्रेशर्स होते हो तो कंपनी को पता होता है कि ना ये इसका कोई भरोसा नहीं है एम्प्लॉय का, एग्जैक्ट कब गायब होगा। क्योंकि जब फ्रेशर्स होते हैं ना तो आप 10 जगह ऑलरेडी अप्लाई कर चुका होता है, ठीक है, तो कहीं और से इंटरव्यू आ जाता है, ठीक है, तो कंपनीज ना बहुत परेशान हो जाती है इस चीज़ को। तो कंपनीज क्या चाहती, अच्छा एक बात बताओ, कंपनी क्या चाहती है? रिटेन करना चाहती है या चाहती है कि चेंज हो रहा है तो हो? रिटेन करना चाहती है ना, उसी के लिए कंपनी कुछ कंडीशन लगा देती है जिससे कोशिश करती है कि आप नौकरी ना छोड़ो, और उसको बोला जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मतलब आपने आज कंपनी ज्वाइन करी और मैं आपको बोलूंगा अगर तुम मेरे यहाँ पे 3 साल रह गए, लेट सपोज, तो मैं तुम्हें बहुत सारे शेयर्स दे दूंगा, मैं तुम्हें अपनी कंपनी का मालिक बना दूंगा। जैसे कि जब आप मान लो बच्चे आपकी जॉब रिलायंस में लगे तो आपको सैलरी मिलेगी, आप ओनर भी बन जाओगे, सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर रिलायंस बोले कि अगर तुम 3 साल रुक गए मैं तुम्हें 1000 शेयर रिलायंस के दे दूंगा। अब आप मुझे बताइए क्या आपका रुकने की टेंशन बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती। तो बेसिकली हम लोगों को यही देखना है। और आपको क्या लग रहा है आपसे पैसे लिए जाएंगे? पैसे लिए जाएंगे, लेकिन अगर मार्केट में शेयर का भाव 1000 रुपए है तो मैं आपसे 400 रुपए, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट तो है ना 600 का बच्चे, ठीक है ना। सो बेसिकली एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में क्या होता है, ये कंपनी जो होती है कंपनी हाँ वही है, ठीक है। तो कंपनी जो है वो एम्प्लॉय को क्या कहती है बच्चे कि मैं ना इशू करूंगी इशू ऑफ शेयर्स। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तभी दे दूंगा आपको, 3 साल रुक जाओ भाई, समझ रहे हो। अगर आप 2 साल में छोड़ गए तो फिर नहीं मिलने का, मेरी इंटेंशन को रिटेन करना है, समझ रहे हो। तो बेसिकली आप अगर 3 साल रुक गए तो आपको शेयर, एंड इट कैन बी 2 years ऑल्सो, इट कैन बी 1 year ऑल्सो, ये डिपेंड करता है कंपनी को। तो इशू ऑफ शेयर्स टू एम्प्लॉय इफ एम्प्लॉय स्टे फॉर वेस्टिंग पीरियड। सर जी ये तो एक नया नाम आ गया वेस्टिंग पीरियड का। आज वेस्टिंग पीरियड होता है कंडीशनल पीरियड।
2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो भी चल रहा है वेस्टिंग पीरियड वो होता है। तो आइए अब मेरे को ऐसा आपको ज़्यादा लंबी कहानी नहीं बतानी है, एक एग्जाम्पल बनाइए, उस एग्जाम्पल के थ्रू काफ़ी बातें हैं। ठीक है बच्चे, तो आइए सर साथ साथ ही बना लेना बेटा। ठीक है, सो लेट्स सपोज 1418 को 100 एम्प्लॉइज ने ज्वाइन करा। क्यों हो सकता है बच्चे? ऐसा हो सकता है 100 एम्प्लॉय, बिल्कुल हो सकता है, समझ रहे हो? ठीक है, तो 1/4/18 को कितने एम्प्लॉइज ने ज्वाइन करा? 100। ओके, और सर इनको कितने शेयर्स देने का वादा हुआ? मैंने इनको बोला कि मैं तुम सबको 50 शेयर्स दूंगा, 50 शेयर्स टू ईच एम्प्लॉय। क्या बता सकते हैं टोटल शेयर कितने इशू हों? 5,000 है ना, 50 शेयर दूंगा। करंट मार्केट प्राइस शेयर का है 50 रुपये। श्रेय जी अभी मार्केट में भाव क्या चल रहा है बेटा उस शेयर का? 50 रुपये। और मैं इशू करूंगा 30 रुपीज। इशू प्राइस क्या होता है? जितने पे मैं एम्प्लॉय को मैं फ्री में नहीं दे रहा हूं भाई, प्लीज। अगर फ्री में दूंगा तो बोनस शेयर टाइप्स हो जाता। तो मैं इशू प्राइस कितना है बच्चे? 30 रुपीज। अब बच्चे इतनी बात हो रही है तो आपने पार वैल्यू भी सुना ही होगा लाइफ में, हमने लास्ट क्लास में बात करा था। पार वैल्यू कितना है बेटा? 10। मेरा आपसे सवाल, आप सारे के सारे मान लो 100 एम्प्लॉइज, आपके आज फर्स्ट डे है, मैं क्या आ जा पाया तो आपको शेयर दे दूंगा आपको। तो आपका सवाल नहीं होगा सर क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको क्या करना पड़ेगा भैया? यू हैव टू स्टे फॉर 3 ईयर। ये शेयर आपको अभी नहीं मिल रहे हैं, ये जब आपके 3 साल पूरे हो जाएंगे, और इस 3 साल को क्या बोला जाता है बच्चे? वेस्टिंग पीरियड। यानी कि जब ये 3 साल पूरे होंगे, अभी सुनना बात को, 3 साल कब पूरे हो रहे हैं बताओगे बच्चे? डेट 31 मार्च 21। ओके, 31 मार्च 21 को सर 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो जैसे 3 साल पूरे होंगे मैं आपको नए शेयर इशू कर रहा हूँ या मार्केट से उठा के दे रहा हूँ? नो, फ्रेश इशू। मार्केट से तो तुम आज भी खरीद सकते हो, हाँ ठीक है, उसका तो पैसा तो देना पड़ेगा। लेकिन ईसॉप इट्स नॉट कि मैं किसी के शेयर उठा के आपको दे रहा हूँ, फ्रेश इशू। समझ रहे हो? तो ईसॉप के अंदर अगर आप समझोगे तो जो इशू होगा नए शेयर मार्केट में डाला। ठीक है जी, ओके। तो जैसे ये पीरियड खत्म हो जाएगा तो एक पीरियड स्टार्ट होता है कि एम्प्लॉइज आ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं आपको 3 साल हो गए, मैं आपको शेयर दे दूंगा। और उसको क्या बोला जाता है बच्चे? एक्सरसाइज। बातों में मैंने आपको ये बताया होता है वेस्टिंग पीरियड, क्योंकि कंडीशन है इतने टाइम आपको रहना ही रहना। जब वेस्टिंग पीरियड पूरा हो जाएगा तो आप एक्सरसाइज पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और मैं एक्सरसाइज पीरियड में आपको शेयर इशू कर दूंगा। क्लियर है साहब? मुद्दे की बात ये है, ज्वाइन कितने ने करा? तो और रहेंगे 3 साल बाद और रहेंगे। तो लेट्स सपोज 31 मार्च 19, आपके हिसाब से भाई एस्टिमेट में चलती है भाई कहानी, मैं आपको समझाता जाऊंगा सारी बात। आपके हिसाब से अगर 100 एम्प्लॉय ने ज्वाइन करा तो कितने एम्प्लॉयज रह जाते? हाँ 50, हाँ 70-80 रीजनेबल होने को कुछ भी हो सकता है। मार्केट में वैल्यूअर्स, मार्केट में इस चीज के भी एक्सपर्ट्स होते हैं जो जज करते हैं। कैसे जज करेंगे? ये 100 एम्प्लॉयज की एज क्या है,
इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी रहती है जॉब मार्केट में, बहुत सारी चीजें देखने की। अगर मैं तुम्हें बोल दूं ये 100 के 100 एम्प्लॉय 50 साल के, आपको क्या लग रहा है चेंज करेंगे? कोई चेंज नहीं कर रहा हो। अभी आप 19 साल के 20 साल के हो बेटे, अभी आपके दिमाग में आप चेंजेस करोगे, कर लो 10 साल तक, 11वें साल में देख लेना अपने आप स्टेबिलिटी आ जाएगी। मेरी वाइफ है अभी सीरियस मदर को ईवाई में, और उनको 10 साल हो गए थे मुझे लगता है 10 साल बहुत बड़ी बात लगती है, समझ रहे हो? लेकिन इनिशियली जब उनका करियर स्टार्टिंग में था तो 1-2 साल में कंपनी स्विच हो गई। लेकिन जब आप एक स्टेबल लाइफ पे आ जाते, शादी हो गई, बच्चे हो गए, आप थोड़ा बंदा इतना ज़्यादा सोचता, नेचुरल है, ऑटो प्रोसेस है, ये हो जाता है, ठीक है। तो इनिशियली ये मान लो अगर फ्रेशर है तो मेरे को ये लगा यार ये तो भाई 70 एम्प्लॉय रहते हैं, कितने एम्प्लॉय ने छोड़ दिया? ओके फिर अगर मैं आपसे बात करूं 31 मार्च 20 एम्प्लॉय और चले गए, कितने रह गए? और जब ये टाइम पीरियड खत्म हुआ 2021, मान के चल लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ कितने एम्प्लॉय रह गए? मेरा आपसे सवाल, मैं पहले साल की बात कर रहा हूँ। सर जी 1/4/18 पे कोई एंट्री डलनी है क्या? अच्छा सर एंट्री क्या, एक बार बताओ, मैं शेयर इशू कर रहा हूँ क्या? लेकिन आप एक चीज समझ रहे हो कि आप जो भी बचेगा, मैं आज 1/4/18 पर हूं, कोई तो होगा जो 100 में से एम्प्लॉय रह जाएगा, क्या मैं उनको सस्ते में शेयर दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ? आपके हिसाब से करंट मार्केट प्राइस 50 एंड आई एम गिविंग इट एट 30, तो नुकसान कितने का हो रहा है? रियल में नहीं हो रहा, नोशनल लॉस है। नोशनल बोले तो फर्जी लॉस। यू हैव टू रिकॉर्ड, आपको इस खर्चे को रिकॉर्ड करना है। ये अकाउंट्स कहता है कि 50 रुपए की चीज तुम 30 रुपए में दे दोगे तो क्या तुमको 20 का नुकसान नहीं है? अब उनके पैसे जेब से तो नहीं जा रहा, हाँ तो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो नजर बच्चे। और अब आप मुझे बताइए, मैं 31 मार्च 19 की बात कर रहा हूं, अब मैं रियल डेटा की बात कर रहा हूं, कितने एम्प्लॉइज बचे हुए हैं? 70। इनको कितने शेयर्स देने हैं बेटा? 50 देना है ईच एम्प्लॉय। तो क्या आप मुझे टोटल शेयर्स बता सकते हैं? 3500 भैया। इश्यू प्राइस क्या है? मार्केट वैल्यू क्या है? तो क्या मुझे लॉस बता सकते हैं? क्यों रे, समझ आ रहा है ना? अब आप मुझे बताइए, अगर 20 रुपए का आपको लॉस हो रहा है तो टोटल शेयर कितने हैं आपके पास जो आप इशू करोगे? इशू नहीं करा आपने अभी, इशू थोड़ा कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं भाई 70, और मेरे दिमाग में ये भी है कि 70 में 70 बनाएंगे, आगे जाकर कम तो हो जाएंगे, पर आज मेरे पास जो है मैं उसके बेसिस पे बात कर रहा हूं। तो आप मुझे बताइए, व्हाट इज द टोटल लॉस? Can I say on 3500 shares the total loss is 20 rupees? So how much is the total loss? 7000 रुपए का लॉस है। अगर आपको 70,000 रुपए का लॉस है तो ये लॉस कितने साल का? एक ही साल का, या ये लॉस टोटल 3 साल? देखो आप अभी इधर हो और आप तो इस साल के नुकसान की बात करना चाहते हो, तो मैंने पहले टोटल 70 एम्प्लॉई हैं, सॉरी 70 एम्प्लॉई थे ना, ठीक है, उनका 20 रुपए का नुकसान है, जो भी टोटल लॉस मेरा जो आया ये 70,000। क्या ये पूरी स्कीम का लॉस नहीं है? 3500 शेयर पे मुझे अगर 20 रुपए का नुकसान है तो ये मेरा 1 साल का नुकसान है, या ये मेरा 3 साल का? 3 साल का।
टोटल एम्प्लॉइज, हाँ वो वापस तो आए भी नहीं है, पर ये चीज थोड़ा है। आप अगर सोचोगे पूरी स्कीम ये जो मैंने एम्प्लॉइज को समझाई, ठीक है, एज्यूमिंग 70 ही रह जाता है, तो मेरा ये टोटल नुकसान ही तो है। टोटल कितने पीरियड का ये? तो भैया वैसे तो फ्रैक्शंस में आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, वैल्यू इतनी अच्छी नहीं ली मैंने, पर कोई बात नहीं। 70,000 अगर 3 साल का है तो मैं तो पहले साल में हूँ, तो सारा खर्चा क्यों बुक करूंगा भाई साहब आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। अकाउंट्स के अंदर बेटे जिस साल में आप हो, फ्यूचर के खर्चे इस साल में क्यों बुक करोगे? 70,000 तो पूरा खर्चा है, 70,000 पूरा थोड़ा करूंगा, पहले साल का करूंगा ना। और पहले साल के लिए मैं टाइम पीरियड ले लिया, 1/3 ले लिया, कितना आ रहा है जी? 23,000 का नुकसान। हालांकि आपको देखो सर जेब से तो कुछ ज्यादा नहीं रहा, शेयर भी इशू नहीं करेंगे, उस 70 एम्प्लॉय रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे नहीं पता, पर ऐसे होता अगर वो 70 रह गए तो खर्चा नहीं है क्या? अब वैसे छोड़ थोड़ा ना सकते। Another first entry that you will pass on the last day, that is 31st March 19, मैं आपको भी कह रहा हूँ आई एम इन ईयर 1, ठीक। तो एंट्री क्या डाले बेटा? ESOP expense, that's an expense 23,333 to ESOP 23,000। सर ये क्या कर रहे हो सर आप? बेटे बिल्कुल समझ आइए आपको सारी बात। ये आपका खर्चा है, और खर्चा ना या तो अल्टीमेटली यू पे द फॉर द एक्सपेंस या उसकी लायबिलिटी बना देते हो। समझ लो, सो दैट्स अ लायबिलिटी। ESOP टू ESOP आउटस्टैंडिंग। कहिए साल, पहला साल क्लियर है सब बच्चों को? एंड नेक्स्ट एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, फिर आप इसको लिखना बेटा, साथ साथ ही लिखना है। अपन ने 31 मार्च 19 को मैं इस खर्चे को PNL में भेज दूंगा। 23,333, 23,000। सीधी सी बात है भाई, जो खर्चा है वो PNL में चला जाता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इतनी रिफाइनमेंट बुक्स के अंदर है ही नहीं रियल लाइफ में। अब मैं आपने बोल दिए बात तो चलो सही है, ये 50 रुपये तो पहले दिन था ना सर, हम तो आखिरी दिन, उस दिन हो सकता है 80 रुपये का शेयर हो गया, तो ये बार बार चेंज होता है। बट आपको क्वेश्चन में एक ही बार मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकता। एग्जैक्टली, आई विल नॉट बुक प्रॉफिट बिकॉज यू फॉलो कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म इज अननेसेसरी प्रॉफिट बुक मत करो जब तक कमाया ना हो। और कंजर्वेटिज्म क्या कहते हैं बेटा? बुक फॉर द लॉसेस, लाइक इफ यू हैव लॉस बुक फॉर इट। और ये लॉस ही है भाई, कितने रुपए का लॉस था? 20 रुपए था, 3500 शेयर, 70,000, 3 साल का था, 1 साल का बुक कर दिया। बताइए, पहला ईयर क्लियर है बच्चे? बना दीजिए एक बार एंट्री, बना दी डन है। नेक्स्ट ईयर दिमाग लगे, बन गया बच्चों का ना? लिख लीजिए एक बार आराम से। राइट शेयर होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना, वो भी हमने करना है। ठीक है, ये एम्प्लॉइज को जा रहे हैं बच्चे। हाँ हाँ, मैं एग्जिस्टिंग को भी दे सकता हूँ, ऐसा वो नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों होता है, ये बताता हूँ। आप सभी बच्चों ने बिग 4 का नाम सुना है? तो अगर आपके बिग 4 में जॉब लग जाए तो लाइफ सेट एकदम।
है ना। तो बिग फोर में जो हिरार्की होती है ना बेटा, जो पहली बार ज्वाइन करोगे तो आपको शेयर नहीं मिलता। ये शेयर जनरली ना स्टार्टअप्स देती हैं पहले, आप समझ रहे हो। जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन है, मोर आईआईटीज और आईएम्स और इनके जो होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप भी कर सकते हो। तो जब आप स्टार्टअप लेते हो ना तो ना एक अच्छा एम्प्लॉय ना ट्रस्ट ही नहीं करता। भाई मैं अगर एक स्टार्टअप में जाऊँ, हो सकता है बंद हो जाए, तो रिस्क होता है। आपको प्रेफरेंस क्या होगी आपकी, एक रिलायंस में जॉब लग रही है या एक स्टार्टअप में लग रही है। पर हो सकता है कि कोई स्टार्टअप रिलायंस जैसा बन जाए। तो इनिशियली वो क्या करता है, स्टार्टअप में अच्छा स्टाफ आने के लिए वो इनिशियली कहता है मैं तो मालिक बना दूँ बेटे। अगर सोचो अगर ये कंपनी कहीं से कहीं पहुंची और मुझे तुमको ऐसा ही फील कराना है कि तुम ही मालिक हो, तभी तुम नेक्स्ट लेवल काम करो। तो जनरली स्टार्टिंग में जो ईसॉप होते हैं वो कौन देते हैं, स्टार्टअप्स। ठीक है, उसके बाद रिलायंस, आप नए जाओगे रिलायंस आपको कोई शेयर नहीं देने वाला। ठीक है, रिलायंस किसको देता है, जब आपका करोड़ों का पैकेज होता है, 5 करोड़ 8 करोड़। आप कह रहे हो उससे ज़्यादा सर मोटिवेशन ही नहीं आ रही। वो आपके 5 करोड़ की सैलरी 10 करोड़ भी कर देगा ना, तो भी हो सकता है यू आर नॉट सफिशिएंटली मोटिवेटेड। हो गया, मैं आपको स्टेक देने को बता रहा हूँ। जो बड़े बड़े लेवल के सीईओज और ये होते हैं उनकी सैलरी तो होती है, उनके पास अच्छा स्टेक होता है कंपनी, समझ रहे हो। तो ईसॉप एक हायर लेवल पे भी मिलता है। सोच लो नेसेसरी कि जो न्यू ज्वाइनीज है उन्हीं को ही मिले। आप मेरे यहाँ 20 साल से काम कर रहे हो, मैंने कहा यार ये बंदा मोटिवेटेड नहीं है यार, इसको ईसॉप दे देता हूँ। ईसॉप देते ही आपको क्या लगता है कि आप उस कंपनी के ओनर बन गए, समझ रहे हो। एंड ऑब्वियसली ईसॉप आपको दूंगा तो जो भाव चल रहा है उसी भाव पे दे दूंगा, नहीं सस्ता दूंगा। सस्ता दूंगा तो नुकसान है, नुकसान है तो ये क्लियर है बच्चे। सेकेंड ईयर, क्या आप मुझे बता सकते कितने एम्प्लॉइज रह गए। आइए फिर ईयर 2 की बात करते हैं। मैं नहीं निकालूंगा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है पहले, टोटल एक्सपेंस कितना है, और दूसरा एक्सपेंस ऑफ ईयर। क्यों टोटल एक्सपेंस बदल नहीं जाएगा, यही आपने बताना है। अगर आपने आंसर सही दे दिया तो बेटे मेरी तरफ से गिफ्ट। हाँ, अमाउंट बताना है आपने। मैं आपको सिर्फ इतनी हेल्प कर देता हूँ, मैं टोटल एक्सपेंस निकालने में हेल्प करता हूँ। क्या बताओगे टोटल एम्प्लॉयज कितने रह गए, एक एम्प्लॉय को कितने शेयर दोगे। अच्छा जी, तो टोटल 2500 शेयर, और एक शेयर पे कितने का नुकसान। ओके, 50,000 रुपये नुकसान है। और मैं आपको इतनी भी हेल्प कर रहा हूं कि ये आपका क्या है, ये टोटल है या टोटल नहीं है। हाँ टोटल, ये रिवाइज्ड हो गया, एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, अब कितने रह गए 50, तो 50 पे जाएगा शेयर, अगर इससे ऊपर तो नहीं जा सकता ना। तो टोटल खर्चा कितना है, 50,000। मेरा आपसे सवाल है, मैं कौन से साल में हूँ, कितना खर्चा रिकॉर्ड करूँ। क्या कह रहे हो, 50 डिवाइडेड बाय, देख लो बेटे सोच समझ के आंसर देना। अगर सही आंसर आया, मजाक नहीं कर रहा बेटे, सही में कह रहा हूँ। जैसे सामने मैकडोनल्ड्स है ना, मैकडोनल्ड्स से आज मैं, हाँ मैं सच्ची कह रहा हूँ, आप बिलीव करो, मैं जोमेटो की ऐप खोल देता हूँ, ऑर्डर कर दूंगा। नहीं आप फोन लेके भाग जाओगे आप, ठीक है सच्ची कह रहा हूँ। मतलब इट्स हैप्पी मील खाई है बच्चों ने मैकडोनल्ड्स में। अगर आपने सही आंसर दिया तो मैं क्लास खत्म होने से पहले पहले हैप्पी मील उस बच्चे को दूंगा, ये वादा है। ठीक है, ट्राई कर लो। और अगर आपने आंसर नहीं दिया तो भी तो होना चाहिए ना कुछ, हाँ तो फिर मेरे को हैप्पी मील मिलेगी फिर या नहीं।
कह रहे हो अपना ही फायदा देखते हो रहे तुम्हें। नहीं नहीं, आप बच्चों का फायदा होना चाहिए बेटे, मेरा क्या है बेटे। ठीक है, आप मुझे बताइए सेकेंड ईयर का, दिमाग लगाओ भाई, दिमाग चलाने से ही चलेगा। लॉजिक लगा लो आप, जो लगाना है। अमाउंट बता दो, मुझे खुद नहीं पता अभी अमाउंट। मैं एंट्री बना के भी दिखा देता हूँ। मेरे को सेकेंड ईयर में एक एंट्री डालनी है, ईसॉप एक्सपेंस टू ईसॉप, खर्चा सेकेंड ईयर का डालूंगा ना, कितना डालूंगा मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। वैल्यू में बता, 25,000 डन। अगर सही है तो हैप्पी मील। हाँ, उसको छोड़ू तो मेरे को खिला दो, मैं नहीं छोड़ता उस बात को। कितने रुपए बच्चे, कैसे निकाला आपने? ये टोटल खर्चा है डिवाइडेड बाय 25,000। और अगर अगले साल में भी होगा तो एज्यूमिंग सेम एम्प्लॉयज, सेम एम्प्लॉयज, सेम एम्प्लॉयज। चाह रहा हूँ आपको दिमाग लगाओ, कुछ आंसर दो, ऐसा थोड़ा ना होता। बताओ। वंशिका जी, हाँ जी, क्या हो, क्या बोला आपने? माइनस हो जाता है, हाँ सही सोच रही हूँ। कैसे? बस लॉस हम पहले ही Exact- शेयर इशू थोड़ी किए पहले। शेयर इशू तो हम जब करेंगे ना 3 साल के बाद। ठीक है, चलो अब मैं बोल देता हूँ, क्लोज टू दैट है, लेकिन टोटल खर्चा कितना है आपका? 50,000 कितने साल का खर्चा है? कैसी बातें कर रहे हो? दिस इज द एक्सपेंस ऑफ द टोटल स्कीम, एंड द स्कीम इज फॉर 3 years। ये खर्चा 3 साल का है, जिसमें से 2 साल खत्म हो गए हैं। 50,000 जो चले गए भाई, पूरे स्कीम का खर्चा है 50,000। तो इसका मतलब हर साल का कितना हुआ? सर वो तो हो चुका है, अरे छोड़ो ना उसको एक बार। हर साल का 50/3 हुआ। और आप कौन से साल में हो अभी? सेकंड। तो 2 years आर कंप्लीटेड। तो टेक्निकली 2 साल तक का खर्चा कितना हुआ? दिस इज द एक्सपेंस ऑफ 2 years, जिसमें से आप कितना बुक कर चुके हो? 23,333। तो इस साल का खर्चा 10,000 हुआ। आराम से, मुझे जल्दी नहीं है, मुझे पता लग गया ऊपर से चला गया आपके, लेकिन आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। तो मैं गूगल बोल दिया कुछ, आप ऐसे गुस्सा कर रहे हो जी। बस सोच के देखिए, थिंक अबाउट द स्कीम इन इट्स एंटायरिटी। क्या अगर आप सेकेंड ईयर के जब एंड पर हो, तो क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा कि मेरा टोटल खर्चा 50 का है? तो मैंने उसको पहले डिवाइड बाय 3 करा, इसका मतलब पर ईयर कितना हुआ, और फिर मैं 2 से करा, क्योंकि 2 साल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो दैट मीन्स कि 33,333 का टोटल खर्चा 2 साल का है। बट मैं ऑलरेडी 1 साल में बुक कर चुका हूं कुछ खर्च। कितने का खर्चा बुक कर चुका हूं? 23,000। तो द लेफ्ट ओवर विल बी बुक्ड। जब मैं 10,000 बुक करूंगा, तो क्या 33,333 बुक नहीं हो गया टेक्निकली 2 साल में? समझ आया बच्चे? 10,000 बुक होगा जी। आगे पीछे आ गया आंसर? थर्ड ईयर का निकालो तो। ठीक है, थर्ड ईयर का ट्राई करते हैं। तो हमने एंट्री क्या डाली बच्चों? ईसॉप एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग। और इसी खर्चे को कहां भेज दोगे रे?
P&L टू ESOP एक्सपेंस 10,000 10,000। अगर आप समझदार हो तो आपको समझ आना चाहिए पहले साल में कितने का खर्चा बुक हुआ, 23,333। दूसरे साल में 10,000। तो द टोटल एक्सपेंस वॉज 33,000 अप टू 2 years। अब अगर आपको समझ आ रहा है तो आप मुझे बताइए 40 एम्प्लॉय पे टोटल खर्चा कितना होता है। 40 इंटू शेयर कितने थे, 50 इंटू 20। दिस इज द टोटल एक्सपेंस। तो अब क्या करूं, डिवाइड बाय 3 पे पर ईयर आ गया। और कितना बुक हो जाना चाहिए, अब पूरा ही हो जाना चाहिए, यानी कि दोबारा से वही आएगा ना। अब बुक होना चाहिए 40,000। अब मुझे बता दो तुमने कितना बुक करा पहले साल में, 23,333। दूसरे साल में 10,000। सो यू ऑलरेडी बुक 33,333। हाउ मच इज टू बी बुक्ड, 6,667। क्यों जी, गलत बोल रहा हूँ क्या? ईयर 3 का खर्चा है रही। लॉजिक समझ आया ना बच्चे? तो थर्ड ईयर में क्या एंट्री जाएगी रे, March 31, 21 को ESOP एक्सपेंस टू ESOP आउटस्टैंडिंग 6,667। और इसी ESOP को आप कहाँ भेज देंगे, एग्जैक्टली P&L टू ESOP। क्लियर है जी? तो बेसिकली हाउ मेनी एम्प्लॉइज हैव फुलफिल्ड द कंडीशन, 40 एम्प्लॉइज। और आप देखेंगे इन 40 एम्प्लॉइज पे खर्चा टोटल कितना होना चाहिए था, 40 इंटू 50 इंटू 20, 40,000। और आप अपने 3 साल का देख लीजिए, टोटल 40 ही बुकड होगा। फर्स्ट ईयर में 23,000, सेकेंड ईयर में 10, थर्ड ईयर 6,600। तो जितना इनके ऊपर खर्चा होगा वो बुकड है। सर ऐसा हो सकता है कि अभी भी कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। यानी कि यू हैव फुलफिल्ड द कंडीशन, बट आपको एक ऐसा ऑफर आ गया, आपने बोला छोड़ रहे शेयर को, मैं तो जा रहा हूँ इंडिया छोड़ गया जो भी है। तो मैं अभी वो कंडीशन नहीं डाल रहा, ठीक है। मैं अभी बस ये कह रहा हूँ चलो 40 एम्प्लॉय थे और 40 के 40 क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज का मतलब ये 40 एम्प्लॉय कंपनी के पास जाएंगे और बोलेंगे आप हमें शेयर दे दो। अब कंपनी क्या करेगी, इनको शेयर इशू करेगी। कंपनी इनसे कितने रुपए लेगी, 30 रुपए। पार वैल्यू कितनी है, तो आइए ना लास्ट डे पे इशू कर लेते। इशू की एंट्री कुछ कुछ याद है स्कूल की? बैंक अकाउंट डेबिट कितना कितना, टू वो इक्विटी शेयर कैपिटल होता था ना, 2। अच्छा जी, ओके। SPR अगर पार वैल्यू से ऊपर इशू है और 30 रुपए ले रहा हूँ, तो SPR कितने का हो गया, 20 का हो गया। और आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए और मुझे बताइए कंपनी को बैंक में कितना मिलेगा। आप एम्प्लॉय हो, आप सर हमने पूरा पीरियड कर, मैंने हाँ तो लाओ पैसे लाओ शेयर दे देते। तो हम हाउ मेनी शेयर्स, टेक्निकली नंबर ऑफ शेयर्स लिख देते हैं सीधे ही। 40 एम्प्लॉय थे और कितने थे, 40 एम्प्लॉय इंटू कितना था, 50, कितना आ रहा है, 2,000 शेयर पे कितने रुपये लूँ आपसे। बैंक क्लियर है? आगे सुनिएगा।
इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 इंटू समझ आ रहा है ये भी 2000 इंटू कितना क्लियर है गलत है बेटे आपने जो जितना लिखा है अपने हिसाब से सही है अब मैं जो चेंज कर रहा हूँ वो सुनिएगा मैं एसपीआर को ये हमने 20 कैसे निकाला सॉरी हाँ 30 कितने लिए माइनस पार मैं आपको कह रहा हूँ ये मत करिए आप मैं कह रहा हूँ मार्केट प्राइस क्या था और पार वैल्यू क्या थी तो आप इसको ना 40 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये कितना ठीक लग रहा है आपको या कुछ काउंटर बोलना चाहते हो हाँ हाँ लॉस तो आएगा बट डू यू आर यू ओके विद इट कि मैंने 40 लिख दिया या आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है कि सर 40 क्यों लिखा कैसे हमें क्या प्रॉब्लम है जो आप कर रहे हो करते जाओ सर है ना पर कुछ तो मतलब कुछ अजीब नहीं लगा आपको यार हमने इशू तो 30 पे करा है तो सर आप 50 ले रहे हो तो आप तो फालतू का प्रॉफिट दिखा रहे हो क्या कह सकता हूँ अननेसेसरी रिजर्व एसपीआर बढ़ा नहीं दिया मैंने फालतू का तो बेटे तब से खर्चा भी तो फालतू का ही चल रहा अरे तो सर क्लास भी तो स्टूडेंट भी तो हाँ अब नहीं बोला तुमने आप तब से एक्सपेंस बुक कर रहे थे वॉज इट अ रियल एक्सपेंस तो आप पीएनएल को हिट दिए जा रहे हो यही हो रहा था ना तो खर्चा भी तो नोशनल था ना तो अब काउंटर रिजर्व भी नोशनल आके उसको ऑफसेट करते हैं और मैं इस एंट्री को पूरा करता हूँ आप कैसे भूल सकते हैं ईस ऑफ आउटस्टैंडिंग को वो ख़त्म वो लाइबिलिटी 40 की तो वो ख़त्म होएगी और उसी वजह से काउंटर इसमें बढ़ गया एंड उसकी जस्टिफिकेशन यही है जब सर ये सर हमें तो अच्छा लगता इधर कितना आ रहा था 40,000 आ रहा था यस जेन्युइनली 40 तो था 40 कैसे आ रहा था वो 10 और 30 का डिफरेंस था ना 20 रुपए 40,000 आ रहा था अगर मैं इसकी बाइफर्केशन दे दूं आपको भी 80,000 मैंने कैसे निकाला पहले मैंने आपको जो अच्छा लग रहा था वो लिखा उसके बाद मैंने और क्या ऐड कर दिया यही तो फालतू लग रहा है आपको तो ये फालतू इसकी वजह से आया इस ऑफ आउटस्टैंडिंग सर ये तो लाइबिलिटी होती है बेटे जितने की लाइबिलिटी तुम्हारा उतने का खर्चा है तुम्हारा 23,333 10,000 और 6667 हमने टोटल 40,000 का पीएनएल में हिट दिया मैंने 40,000 का फालतू का रिजर्व बना दिया वो ऑफसेट हो गई क्योंकि टेक्निकली तो मेरी जेब से पैसा जा ही नहीं रहा था क्लियर है बच्चे ये सारा का सारा आपका शॉप की कहानी मुझे बताइए क्लियर है बच्चों को ओके आ गए बेटा वेरी गुड तो एक बार ये लिख लीजिए और मैं इसी के तरीके का अब आपको और क्वेश्चन दूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम नोट कर लिया बच्चों ने ओके तो सभी बच्चे करना बेटा सॉल्व ठीक है नया क्वेश्चन दे रहा हूं और बस ये करेंगे और नमस्ते फिर आज का एम्प्लॉइज 5,000 शेयर्स 200
और मैं वेस्टिंग पीरियड दे रहा हूँ 4 साल। मैजिक यस। है दोस्त, पार वैल्यू ब्रो, पार वैल्यू 10, इशू प्राइस 15 एंड मार्केट वैल्यू 20। तो 5,000 एम्प्लॉय रहे भाई, मतलब पहले साल कोई भी नहीं गया। के बाद 4,500, 3,500, आपने क्या करना है बच्चे, आपने सारी जर्नल एंट्रीज डालनी है। 4 साल का टाइम पीरियड है। पहले साल में खर्चा बनाओगे टू आउटस्टैंडिंग, पीएनएल में डाल दोगे। नेक्स्ट ईयर में खर्चा बनाओगे टू आउटस्टैंडिंग, पीएनएल में। उसके नेक्स्ट ईयर भी, उसके नेक्स्ट ईयर भी। और जब 4 साल खत्म हो जाएंगे तो शेयर इशू कर दो। समझ आ गई बात? इसका मतलब पहले साल में 2 एंट्रियां, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग और पीएनएल, 2 3 4 5 6, और आखिरी में एक इशू की एंट्री हो। 9 एंट्रियां डलेंगी। वो इसी दिन कर देंगे, 31 मार्च को। ठीक है ना, एक्सरसाइज पीरियड स्टार्ट आफ्टर दिस 31 मार्च। ठीक है बच्चे, शुरू कर दो बच्चे। हाँ हाँ, 200 शेयर्स पर एम्प्लॉई है बच्चे। हम्म 4,500, हाँ 3,500 और 3,300, 33। 5,000, 4,500, 3,500। ठीक है। और फर्स्ट ईयर का जब खर्चा बना लोगे तो मुझे बता देना, ऐसी सेकेंड ईयर का और ऐसे करके। हाँ जी, खुशबू जी, पायल जी, क्लियर है बच्चे? तरुण, टू 200 शेयर्स हैं पर एम्प्लॉय। और अलग 50,000। ठीक है बच्चे।
पीछे आया नंदिता जी का, सृष्टि जी का है ना? कोई डाउट हो ना पूछ लेना बच्चे। क्लियर का, क्लियर का 10 माइनस कर, टोटल एक्सपेंस 4500 multiplied by 5 divided by 4 multiplied by 2, 22 lakh। उसमें से माइनस कर दोगे 1250 तो 10 लाख। मैं बनाऊं क्या? नहीं सर, ठीक है। सही हो रहा है। पहली बार तो मेरे से कोई क्वेश्चन हो रहा है। कई बार हो रहा है ना, देखो वो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए देख लो क्या अकाउंट्स वाले बच्चों का नहीं नहीं, करो करो, सब बच्चों का होगा बेटे। कहीं दिक्कत है तो मुझे बताइए प्लीज। पीछे हो रहा है, इधर हो रहा है, मैडम का हो रहा है, सिस्टी का इधर बच्चे, पीछे खुशी का उदय का हो रहा है।
नहीं है कॉन्सेप्ट है ना। थर्ड ईयर का कितना है बच्चे? 4,75,000, 3,75,000। हाँ जी मैडम, भेज दूँगा खुशबू जी। ऑनलाइन में आ रहा है बच्चों का। खुशबू जी, पायल जी, हो रहा है बच्चे। सिक्स 75, ठीक है मैडम, ये टोटल एक्सपेंस कितना हुआ टेक्निकली? 675 आ गया। हाँ, 3 साल का हुआ है। हाँ, करता आ जा, थक मैं तो। ठीक है, फोर्थ ईयर का भी निकालो और फिर एक एंट्री डालेंगे बेटे, बस फिर नमस्ते कर देंगे फिर। 675, ठीक है। बस ये जो टोटल हर साल का आ गया, टोटल एक्सपेंस हो गया तुम्हारा, यही तो आउटस्टैंडिंग आ रहा होगा। जितना हर बार एक्सपेंस तो आउटस्टैंडिंग ही तो कर रहा हूं मैं, तो जितना ये टोटल एक्सपेंस है उतना ही आउटस्टैंडिंग आ रहा है मेरा। ठीक है, तो अब लास्ट एंट्री जब डालोगे तो बस बैंक टू इक्विटी शेयर टू एसपीआर और ईसॉप आउटस्टैंडिंग डेबिट कर दोगे, है ना। एंट्री भी डाल देना बच्चे। उसमें तो पहले करवाया था, जर्नल एंट्री देखनी है।
और डेबिट क्रेडिट बराबर हुआ है, मैं चेक करूँगा। वेरी हाँ जी मैम। हाँ हाँ जी बच्चे। एंट्री हो गई है, वंशिका जी का हो गया बोला ना। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर ESOP आउटस्टैंडिंग 3300 एम्प्लॉयज हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिन के? 200 इंटू 10। 3300 एम्प्लॉई, number of shares 200 and the premium that I'll take is 10। ठीक है, और बैंक में 3300 इंटू 200 इंटू 15, और ESOP आउटस्टैंडिंग कितना आ रहा था? 33 लाख। और अगर मैं सही महीने में बोलूं, ESOP आउटस्टैंडिंग इज नथिंग बट लॉस पर शेयर। लॉस कितने का हुआ आपको? 5 का। तो मैं जस्टिफाई ऐसे ही कर सकता हूँ 3300 इंटू 200 इंटू, ठीक है ना? तो 66 lakhs। ये साहब संडे कहानी, और इतना बड़ा क्वेश्चन कर लिया बेटा आपने। हाँ हाँ, ऐसा ही आता है पेपर में। लेकिन बस एक चीज होता है, मे बी मतलब ऑब्वियसली एक क्लास और चलाएंगे इसको और प्रैक्टिस करेंगे, बुक के क्वेश्चन देखेंगे, पर मतलब 80% लिया। रिवर्सल भी तो हो सकता है मैंने ज़्यादा खर्चा बना लियो। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे 3300 की जगह मैं बोल दूँ 2000 एम्प्लॉय रह गए, तो ये भी तो हो सकता है कि मैं ओवर एक्सपेंस कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा। तो वो हम कब देखें बच्चे? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक बताइए, सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, तो ठीक है सर जी, इधर तक रखेंगे बच्चे। आपने अभी इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, सिर्फ इसी को ही दोबारा देखना हो तो देख लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ा के नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। हाँ जी।